जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज डीसीए का क्लास नंबर 51 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे पावर पॉइंट। तो सबसे पहले पावर पॉइंट के बारे में बता देते हैं। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, और इसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन एनिमेशन डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। तो पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, जिसे हम ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद टाइप करेंगे POWERPNT तो पावर पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे तो वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में पावर पॉइंट आपका आ जाएगा। पावर पॉइंट को शॉर्ट में हम पीपीटी भी बोलते हैं, तो पीपीटी से भी आप ओपन कर सकते हैं। पीपीटी भी लिख करके सर्च बटन पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट पे क्लिक करना है, पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बोलेगा कि कैसा पेज चाहिए पावर पॉइंट में, तो हमको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है, तो ब्लैंक पेज लेंगे यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। तो यहाँ पे जो पेज होता है इसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं या स्लाइड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड आपका यहाँ पे बन करके आ चुका है, ये आपका मेन पेज है। अब हम इसमें सीखेंगे कैसे हम स्लाइड बनाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन एनिमेशन बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में सीखेंगे। इससे पहले कि हम सबसे पहले इसमें कुछ लिखना सीख लेते हैं। तो लिखने के लिए हम कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं। इसी वर्ड को वापस लाने के लिए यहाँ से अंडू करके वापस ला सकते हैं, रीडू करके फिर से हटा सकते हैं। तो इसे अंडू और रीडू बोलते हैं। फाइल को सेव करने के लिए अगर हम जानते हैं फाइल को सेव करना, तो यहाँ पे हम एक नाम लिखते हैं IICT, राइट। हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए हमें जाना है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है या जहाँ पे भी सेव करना है, एक लोकेशन लेना है। तो हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप एक लोकेशन ले लेते हैं। यहाँ से भी हम डेस्कटॉप एक लोकेशन ले लेते हैं और यहाँ पे एक नाम लिखते हैं। कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम IICT ही नाम लिख लेते हैं, IICT। और यहाँ से हम पावर पॉइंट में सेव टाइप, तो पावर पॉइंट में सेव करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, डाटा मेरा सेव हो जाएगा। अब इसे हम कट करके यहाँ से हटा सकते हैं। खोलने के लिए डेस्कटॉप पे ही पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन मुझे मिल जाएगा। यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट मेरा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी डाटा को सेव करके कोई भी टॉपिक हम लिख करके उसे सेव कर सकते हैं, फिर से ओपन करके देख सकते हैं। इसे ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर से यहाँ पर टाइप कर लेते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेना है और फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ से भी फाइल में जा सकते हैं, यहाँ से ओपन बटन पे जा सकते हैं। ओपन में जाने के बाद आपका जितना भी प्रेजेंटेशन सेव है वो सारे प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले रिसेंटली हमने IICT नाम से यहाँ पे सेव किया डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे शो कर रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा डाटा यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो इस तरह फाइल को सेव कर सकते हैं और उसे ओपन करके देख सकते हैं। अब बात आती है नया फाइल कैसे लेंगे। तो नया फाइल लेने के लिए आपको फाइल में जाना है, यहाँ से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है, वैसे ही आपको एक नया फाइल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे टास्क बार में आके देखेंगे तो आपके पास अब दो फाइल हो गया, एक ये IICT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक प्रेजेंटेशन 2 के नाम से। तो ये दो फाइल ऑलरेडी आपके पावर पॉइंट के यहाँ पे खुले हुए दिख जाएंगे। तो इस तरह आप नया फाइल भी ले सकते हैं। फिर से इसे क्लोज करने के लिए यहाँ से क्रॉस बटन का यूज़ करते हैं, तो पावर पॉइंट आपका क्लोज हो जाता है। अगर इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसको हम मिनिमाइज बोलते हैं। मिनिमाइज करके इसे नीचे टास्क बार में देख सकते हैं और काम भी आप कर सकते हैं। फिर से इसे मिनिमाइज करके आप स्क्रीन पर ला सकते हैं। मैक्सिमाइज करके आप स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं, इसे कहीं भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। फिर से इसे मैक्सिमाइज करके अपने फुल स्क्रीन में ला सकते हैं। अगर रिबन वगैरह नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप हाइड रिबन पे क्लिक करके रिबन को हाइड भी कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पेज दिखेंगे यानी स्लाइड दिखेंगे, रिबन आपको नहीं दिखेगा। फिर से रिबन देखने के लिए आप इसी बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से शो टैब पे क्लिक करेंगे, तो टैब आपको सिर्फ शो करेगा लेकिन टैब का डिटेल शो नहीं करेगा। इसके लिए फिर यहीं पे जाएंगे, शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे, तो कमांड्स के साथ आपका टैब शो करेगा। तो ये होता है पावर पॉइंट के कुछ बेसिक रूल्स। अब इसमें हम देखते हैं और सारी चीज़ फाइल मेन्यू में। तो फाइल मेन्यू में सबसे पहले एक और चीज़ हम इसमें बता देते हैं, पासवर्ड लगाना। अगर मान लिया जाए ये फाइल हम डायरेक्ट खोल रहे हैं तो ये डायरेक्ट खुल जा रहा है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ है वो डायरेक्ट शो कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पेज में पासवर्ड लगा दे, तो पासवर्ड लगाने के लिए हमें फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ से इन्फो ऑप्शन में जाइएगा, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विथ पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। एक पासवर्ड यहाँ पे कोई भी डाल लेना है, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर से उसी पासवर्ड को यहाँ रिपीट कर लेना है, फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद इसे क्लोज करते समय इसे सेव कर देना है, यानी जो आपने डाटा जो पासवर्ड लगाया है वो चीज़ भी आपका सेव हो जाए। अब इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पावर पॉइंट खुल रहा है, उससे पहले कि आपका पासवर्ड खुल रहा है, यानी पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे पावर पॉइंट में जो कुछ भी मैंने लिख रखा है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पहले हम पासवर्ड डालेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही जो कुछ भी पावर पॉइंट के अंदर हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, जो भी डिज़ाइन बनाया है, वो सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरह से हम पावर पॉइंट के पेज में पासवर्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद सेव एज ऑप्शन आता है,
अब सीखते हैं दोस्तों सेव एज करना। सेव एज करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम इस डाटा को फिलहाल डिलीट करते हैं, हम क्या करते हैं पावर पॉइंट को ऑन करते हैं। तो स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे पावर पॉइंट, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, हम इसमें कुछ डाटा लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं माई नेम इज़ मनीष, ठीक है। अब इसे हम सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए पहले फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करते हैं। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद हम कहीं भी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। लोकेशन, तो लोकेशन में यहाँ से डेस्कटॉप ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक नाम सेव कर लेते हैं ए बी के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसे सेव बटन पे क्लिक कर लेते हैं, ABY कर लेते हैं, ठीक है, और इसे हम सेव कर लेते हैं। तो ABY के नाम से ये डाटा मेरा सेव हो चुका है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ माई नेम इज़ मनीष, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए हम इसी फाइल को डबल ओपन करेंगे, यानी डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम मनीष को यहाँ से हटा करके दूसरा नाम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल चंदन कर देते हैं, ठीक है। अब इसे हमें सेव करना है। कंडीशन ये है कि मेरा पहले वाला फाइल भी रहना चाहिए, यानी मनीष वाला फाइल भी रहना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। सेव नहीं करेंगे, अगर सेव करेंगे तो उसी डाटा पे रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर हम सेव एज करेंगे तो फिर से इस डाटा को हम सेव कर सकते हैं। तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ ब्राउज में जाते हैं, यहाँ से हम डेस्कटॉप लोकेशन लेते हैं, फाइल का नाम ZX रख लेते हैं और इसे हम सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब इसे हम क्लोज करके अगर देखते हैं तो देखिए ये फाइल भी मेरे पास है और ये फाइल भी मेरे पास है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें दिखेगा माई नेम इज़ मनीष, और सेकंड वाला फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें दिखेगा माई नेम इज चंदन। तो अगर कम टाइम में अगर किसी फाइल को एडिटिंग करना होता है तो वहाँ पे आप सेव एज करके फाइल को एडिटिंग कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ से पावर पॉइंट को ऑन करते हैं, कोई भी फाइल ले लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, या पहले से जो फाइल सेव है वो फाइल हम यहाँ से भी रिसेंटली ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट का रिसेंट फाइल सेव है वो दिखाई देता है, हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, हमें ब्लैंक फाइल चाहिए, नया फाइल। अब इसमें अगला चीज़ देख लेते हैं प्रिंट करना। मान लिया जाए कोई डाटा लिखे हुए उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे इस फाइल को हम खोल लेते हैं, माई नेम इज चंदन। इस फाइल को प्रिंट करना है तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे। प्रिंट में जाने के बाद यहाँ से प्रिंट का कमांड देगा, कितना कॉपी निकालना है वो कॉपी यहाँ पे देंगे। जो पहले हमने पढ़ रखा था वही सारी चीज़ है। प्रिंटर का नाम यहाँ से सेट करेंगे कि कौन से प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट करना है, और यहाँ से हम क्या करेंगे प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर इस फाइल को कहीं पे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पे भी क्लिक करके हम फाइल को शेयर कर सकते हैं। जैसे ईमेल पे शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फाइल को तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज करना चाहते हैं फाइल को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ओनली पावर पॉइंट खुला हुआ रहेगा, आपका पेज यहाँ पे नहीं रहेगा। अब पेज लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, तो ब्लैंक पेज फिर से आपको वापस मिलेगा। तो इस तरह अगर पेज क्लोज करना है तो क्लोज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो पावर पॉइंट के बारे में डिटेल्स आपको शो करेगा, डिटेल्स बताएगा। उसके बाद ऑप्शन भी दे रखा हुआ है, जिस ऑप्शन में जा करके आप बहुत सारे चीज़ों को एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे प्रूफिंग का ऑप्शन है, सेव ऑप्शन है, सेव में भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे डायरेक्टली सेव होना चाहिए। लैंग्वेज का ऑप्शन है जिसे चेंज कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन है, जो रिबन को आप बदल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको रिबन दिख रहा है इस रिबन को आप बदल सकते हैं यहाँ से। एडिंग्स है, उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है। एक्सेस टूल बार में जो जो चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए एक्सेस में, जैसे अंडू सेव है, अंडू है, रीडू है, स्मार्ट बिंग है, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जितने ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर दीजिएगा वो ऑप्शंस यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइल को ऐड कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑप्शन। अब इसमें हम देखते हैं फाइल में होम टैब। होम टैब में पहला ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कुछ भी वर्ड लिख लेते हैं, IACT एक वर्ड लिख लिए, इसे कट करके नीचे वाले में लाना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कट बटन पे क्लिक करेंगे, कट जाएगा। नीचे वाले में कर्सर रखेंगे, पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कट करके एक फाइल से दूसरे फाइल में, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे पेस्ट करना, जो पहले हम लोग जानते थे कट पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे इस फाइल को कॉपी करके ले जाना है तो सेलेक्ट करेंगे, कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले फाइल में कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, तो ये डाटा यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, जैसे इस फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसी कलर और डिज़ाइन में ये वर्ड भी मेरा दिखे, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, वो सेम टू सेम दोनों वर्ड आपको सेम साइज में दिख जाएगा। तो इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। तो ये क्लिपबोर्ड का सारे ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब बात आती है न्यू स्लाइड की। तो न्यू स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे एक स्लाइड नंबर 1 दिख रहा है आपको, स्लाइड नंबर 1 है। अब हमें स्लाइड नंबर दूसरा लेना है, तो स्लाइड नंबर दूसरे लेने के लिए हम न्यू स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक स्लाइड का डिज़ाइन के साथ हम स्लाइड ले सकते हैं, जिसमें
3, 6, 9 डिज़ाइन बता रहा है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड भी कर सकते हैं, इसी का डुप्लीकेट भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, हमें एक नया स्लाइड मिल गया इस डिज़ाइन में। हमें एक दूसरे डिज़ाइन में और स्लाइड चाहिए, तो नया डिज़ाइन ये ले लिए, इस डिज़ाइन में एक स्लाइड मिल गया। एक और नए डिज़ाइन में स्लाइड चाहिए तो क्लिक किए इस पर, तो ये डिज़ाइन में स्लाइड मिल गया। तो आपको जितने डिज़ाइन में नए नए स्लाइड चाहिए उतने स्लाइड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड भी लेना है तो ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक किए, तो स्लाइड नंबर 5 मुझे ब्लैंक मिल गया, यानी खाली मिल गया। तो इसे बोलते हैं दोस्तों न्यू स्लाइड। यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड, मान लिया जाए 1 नंबर स्लाइड का डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हमें 1 नंबर स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड भी मिल जाएगा, उसी तरह के डिज़ाइन का स्लाइड मिल जाएगा। तो ये डुप्लीकेट स्लाइड बोलते हैं, यानी ब्लैंक ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्लाइड को डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्लाइड का डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो सेम एक डुप्लीकेट स्लाइड आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद डिलीट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड को हम बारी बारी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ से स्लाइड को हम डिलीट स्लाइड पर क्लिक करके स्लाइड को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ सीखा कि जितने स्लाइड को आपको डिलीट करना है, जितना स्लाइड आपको रखना है, वो स्लाइड आप न्यू एडजस्ट भी कर सकते हैं और न्यू डिलीट भी कर सकते हैं। तो न्यू पे रखना है तो न्यू बटन पे जाकर के क्लिक करते रहिए, आपको नया स्लाइड मिलते रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, यहीं से डिलीट स्लाइड पे क्लिक कीजिए, स्लाइड आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, सेम टू सेम चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो सेम वैसा ही डुप्लीकेट स्लाइड आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है लेआउट की। मान लिया जाए स्लाइड का लेआउट स्टाइल पसंद नहीं है आपको, क्लिक टू ऐड टाइटल बोल रहा है और क्लिक टू ऐड सब टाइटल बोल रहा है, यानी 2 ही चीज़ लिखने को बोल रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें डिज़ाइन चेंज करना है, अलग स्टाइल चाहिए। तो आप लेआउट पे चले जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद ये डिज़ाइन जो आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला डिज़ाइन चाहिए आपको, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वही डिज़ाइन मिल जाएगा। क्लिक टू ऐड टेक्स्ट एक यहाँ मिल जाएगा, क्लिक टू ऐड टाइटल यहाँ मिल जाएगा, क्लिक टू ऐड सब टाइटल एक यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। इसको जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर दिए हम, इसको थोड़ा सा मूव कर दिए, इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर ले जाना है तो हम ऐसे कर्सर आएगा तो इसे मूव करके हम इधर उधर भी कर सकते हैं। तो ये होता है लेआउट ऑप्शन कि अपने स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चाहिए तो ये लेआउट कर लिए। उसके बाद रीसेट ऑप्शन बोलता है। रीसेट का मतलब होता है पहले जैसा स्लाइड करना। जैसे इसमें ये चीज़ है, रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से सारे सेलेक्शंस जो किए हुए हैं, जो भी डिज़ाइन किए हुए हैं, वो सारे चीज़ हट जाएंगे, फिर से आपको नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद आता है सिलेक्शन स्लाइड। तो यहाँ पे भी आता है आपका ऐड स्लाइड पे क्लिक करके स्लाइड को आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। सिलेक्शन स्लाइड में क्लिक करेंगे, रीनेम कर सकते हैं, स्लाइड का नाम चेंज करना हो तो रीनेम कर सकते हैं। जैसे स्लाइड का नाम ABC कर दिए और रीनेम बटन पे क्लिक कर दिए तो स्लाइड का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्लाइड को यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव हो जाएगा स्लाइड। रिमूव कर सकते हैं, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। ऐड स्लाइड पे क्लिक करके स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। उस रिमूव और सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे स्लाइड आपको रिमूव हो जाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ से क्लिक करके ऐड स्लाइड पे क्लिक करके स्लाइड को ला सकते हैं। यहाँ पे कॉल ऑप्स का ऑप्शन है, इसे भी हटा सकते हैं और एक्सपेंड ऑल का ऑप्शन है, फिर से ला सकते हैं। तो ये होता है आपका सिलेक्शन स्लाइड। तो यहाँ तक ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें फॉन्ट देख लेते हैं। फॉन्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, इटैलिक कर लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ से शैडो लगा लेंगे, यहाँ से ABC से स्ट्राइक थॉट कर लेंगे, यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे, नॉर्मल साइज एडजस्ट करेंगे। जैसे टाइट करेंगे, नॉर्मल करेंगे, लूज करेंगे, वेरी लूज करेंगे, मोड। तो ये आप साइज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो नॉर्मल रख लेते हैं। यहाँ से आप सेंटेंस केस में कर सकते हैं, उसे लोअर केस में कर सकते हैं, अपर केस में यानी कैपिटल में कर सकते हैं, पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, ट्रोगल केस में कर सकते हैं। तो इसे आप यहाँ से केस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट के डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट डिज़ाइन बदल सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉन्ट डिज़ाइन जो भी रखना चाहते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट डिज़ाइन को चेंज करके यहाँ से रख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, ये स्लो काम कर रहा है, तो यहाँ से आप फॉन्ट डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ से, तो बुलेट नंबर लेना चाहते हैं तो बुलेट नंबर लगा सकते हैं। कोई बुलेट लगा करके अगर कोई वर्ड लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से बुलेट लगा करके, जैसे कोई भी वर्ड लिख लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद बुलेट नंबर पे गए और जैसा बुलेट जो भी लगाना चाहते हैं बुलेट लगा सकते हैं, यहाँ से बुलेट लगा सकते हैं। तो बुलेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी नंबर दे सकते हैं, कोई नंबरिंग देना चाहते हैं कोई चीज़ का तो नंबर आराम से दे करके इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसे हम सेंटर वगैरह में कर सकते हैं। जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसे हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट साइड में, सेंटर करेंगे तो सेंटर, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट क्लिक में, अलाइन करेंगे तो नॉर्मल। तो यहाँ से 2 कॉलम वाइज बांटने के लिए, मान लीजिए कॉलम में बांटना हो पेज को, तो 1 कॉलम करेंगे, 2 कॉलम करेंगे तो पेज 2 कॉलम में बढ़ जाएगा, 3 कॉलम करेंगे पेज 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉलम वाइज बांट सकते हैं, जो MS वर्ड में भी इस्तेमाल किए थे। 2 लाइन के बीच का दूरी ज़्यादा कम करना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, ठीक है, ये 2 कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, हमने 3 कॉलम में बांट रखा है। तो इसे फिर से नॉर्मल करने के लिए आप कॉलम में जाएंगे, 1 कॉलम कर लेंगे तो 1 कॉलम हो जाएगा। यहाँ से जा करके आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस रखना आपको 2 कॉलम के, लाइन स्पेस। तो ये इस तरह से आपको
सेट करेगा। यहाँ से जाइएगा, डिस्टेंस ज़्यादा कीजिएगा तो वर्ड आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो आपको डिस्टेंस कितना रखना है वो यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन होता है टेक्स्ट डायरेक्शन में। अलाइन टेक्स्ट में भी टॉप मिडिल आप रख सकते हैं। टॉप कर सकते हैं तो टॉप में चला जाएगा, उसी तरह मिडिल कीजिएगा तो बीच में आ जाएगा, डाउन कीजिएगा बॉटम तो नीचे आ जाएगा। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इस वर्ड लिखा हुआ है इसे किसी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ से चेंज कलर में जा करके कलर को चेंज कर लेना। यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन रखना चाहते हैं, ऐसे ढेर सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक कर सकते हैं तो पुनः पहले जैसा नॉर्मल हो जाना। कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं होम टैब में जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे सैप्स का। तो सैप में ढेर सारे सैप मिल जाएंगे, नीचे एक्शन बटन भी मिल जाएंगे। तो इसमें एक्शन बटन मान लिया जाए कि यहाँ पे लगाना है तो एक्शन बटन हमने यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद बहुत सारे सैप्स मिल जाएंगे, जैसे मान लिया जाए स्माइली का सैप चाहिए तो यहाँ पे मैंने सैप लगा लिया। फॉर्मेट में जाकर के हम इसके ढेर सारे कलर्स में कलर कन्वर्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सैप फिल में जाएंगे, कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज करना है तो आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट चेंज करना है तो यहाँ से जो भी इफेक्ट हम रखना चाहते हैं, जैसे 3D रोटेशन वगैरह देना चाहते हैं तो हम उसे रोटेट कर सकते हैं, इफेक्ट को जैसे भी चाहते हैं वैसे घुमा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस और भी काम आएंगे जब हम इसे आगे और भी देखेंगे। तो ये होता है आपका सैप्स ऑप्शन। तो दोस्तों आज हम आपको सैप ऑप्शन तक ही रखते हैं। आयरन से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सैप ऑप्शन तक जाकर के इसमें ढेर सारे सैप्स हैं, आप कोई भी सैप्स बना सकते हैं। सैप बनाने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मेट आएगा। अगर बाहर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे सैप पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। यहाँ से सैप फिल का ऑप्शन आएगा, अब जाकर के उसमें कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नो आउटलाइन कर सकते हैं, विड्थ वगैरह यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं आउटलाइन का। उसके बाद सैप फिल में जाएंगे तो यहाँ से भी पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे पिक्चर में जाएंगे, ऑफलाइन में चले जाते हैं, यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं हम। पिक्चर लेने के लिए हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, देखते हैं मेरे पास कोई पिक्चर है, जैसे ये पिक्चर है इसे इंसर्ट कर लेते हैं तो ये पिक्चर मेरे हॉट के सैप में लग गया। तो इस तरह हम किसी भी पिक्चर्स को लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट टू टाइल्स वगैरह इस तरह का टेक्स्ट टू लगा सकते हैं आप। इसमें ढेर सारे ऑप्शन है जिसे आप देख करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिल में जाइएगा और इन सारे फिल को, पिक्चर्स को, ग्रेडियंट्स को, पिक्चर्स को, आप इन सारे चीज़ को फिल करके आप देख सकते हैं कि आपको किस सैप में कौन सा डिज़ाइन आपको लगाना है, जो कि फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी फॉर्मेट बॉर्डर है जिसमें आप अलग अलग बॉर्डर लगा सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, 3D रोटेशन वगैरह कर सकते हैं, ये रोटेट हो जाएगा। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में, जिसे अलग अलग डिज़ाइन में आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि फॉर्मेट ऑप्शन अभी और पढ़ना है, जैसे जैसे हम वर्क करेंगे वैसे फॉर्मेट ऑप्शन का और भी हम यूज़ करेंगे। तो होम टैब में आपको क्या करना है, सैप मेन्यू तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, फिर हम लोग अरेंज क्लास से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास नंबर 51 था। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं एक बात बता दूँ आपको, आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज़ को आप जरूर देखिए ताकि DCA टॉपिक आपका अच्छा से कंप्लीट हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।